3 करोड़ टेस्ट कंडक्ट कर लिए गए। पिछले 24 घंटे में पहली बार देश में एक नया टेस्ट का पीक चुना। 8,99,864 टेस्ट 24 घंटे में किए गए देश भर में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, यानी ऐसे मरीज़ जो ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, वो लगभग 20 लाख अब पहुंचने वाले हैं। 19,70,000 हो गए हैं और कुल एक्टिव केसेस के लगभग 3 गुना रिकवर्ड केसेस हो गए हैं। 2.93 टाइम्स ऑफ एक्टिव केसेस आर द रिकवर्ड केसेस। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप कोविड का कुल संख्या देखें, कुल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस सो फार इन द कंट्री, उसके मात्र 25% केस ही ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 25% केस ही ऐसे हैं जो या तो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं। तो ये भी एक संतोष की बात है। चौथी मुख्य बात है वो ये कि अब प्रतिदिन जो औसत रिकवरी देश में दर्ज की जा रही है वो 55,000 है। कई ऐसे भी दिन हैं जब 57,000 तक भी रिकवर्ड केसेस की संख्या गई है, लेकिन मैं औसत प्रतिदिन रिकवरी की बात कर रहा हूँ। द एवरेज डेली रिकवर्ड केसेस टुडे इन द कंट्री इज़ मोर देन 55,000। और जो और महत्वपूर्ण पांचवी बात है वो ये कि जो केस फर्टिलिटी की दर है वो 2% से नीचे हो गई है। अगर आप दैनिक केस फर्टिलिटी को देखें, डेली केस फर्टिलिटी, तो वो लगभग 1.92% है। 1.92% इज द डेली फर्टिलिटी। इफ यू लुक एट द वीकली एवरेज फर्टिलिटी, दैट इज 1.94. So both are below 2%. As I have shared with you earlier, Health Ministry has repeatedly underlined the fact in its interaction with state governments and UTs that our aim should be to bring down the fertility to 1% or below 1%. ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप सप्ताह दर सप्ताह देखें कि प्रतिदिन जो औसत टेस्ट होते हैं उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। जुलाई माह के पहले सप्ताह में लगभग 2,30,000 टेस्ट देश भर में होते थे। अब अगर आप देखें तो ये संख्या बढ़कर 2,30,000 से बढ़कर 8,08,000 हो गई है। ये साप्ताहिक औसत है टेस्ट्स का। और जैसा मैंने आपके समक्ष पहले भी प्रस्तुत किया कि पिछले 24 घंटे में देश में हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ टेस्ट्स हुए 8,99,000 से कुछ अधिक। इतनी भारी संख्या में टेस्ट करने के बावजूद जो हमारा एवरेज दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार घट रहा है। पहले सप्ताह में ये 10.03% था और अब ये 7.72% हो गया है। ये वीकली एवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप दैनिक पॉजिटिविटी की दर देखें तो वो लगभग 7.7 से 8% के बीच में है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट इन स्पाइट ऑफ ए सस्टेन्ड लेवल ऑफ 7 lakh to 8 lakh tests a day, the positivity figure has come down from 10% to 7.72%. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनकी तुलना में जो कुल रिकवर्ड केसेस हैं वो लगभग 3 गुने हो गए हैं। तो ये जो हरा बार डायग्राम है, द ग्रीन बार डायग्राम, वो ये दिखाता है कि 19,77,000 से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 6,73,000 लोग ऐसे हैं जो या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर। अगर आप एक पाई डायग्राम के रूप में देखें तो ये कुल जो तादाद है कोविड के केसेस की, उसमें एक्टिव केसेस केवल 24.91% हैं, यानी एक्टिव केसेस कुल केसेस का 25% से कम है।
जो मृत्यु है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, दैनिक मृत्यु दर के हिसाब से देखें तो वो 1.92% है, और कुल जो डिस्चार्ज केसेस हैं वो 73.18% है। ये सब इसलिए हो रहा है कि बहुत भारी संख्या में हम प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं, RT-PCR और रैपिड एंटीजन दोनों का इस्तेमाल करते हुए। दोनों टेस्टों की अपनी अपनी भूमिका है। जितनी भारी तादाद में, जितनी भारी संख्या में हम प्रतिदिन टेस्ट करते हैं, उससे हम जल्दी केसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। राज्यों में भी केसेस का आइडेंटिफिकेशन जल्दी होता है। जब केस जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनको आप अस्पताल में जल्दी ले जा सकते हैं या आइसोलेट जल्दी कर सकते हैं। इस सब की वजह से जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में वो लगभग 7% था, 7.35%, और अभी वो बढ़कर 73% से कुछ अधिक हो गया है। अगर केस फर्टिलिटी की दर देखी जाए, जो मृत्यु दर है, और उसका 7-डे रोलिंग वीकली एवरेज देखा जाए, तो पहले सप्ताह में जुलाई माह के ये 2.89% थी केस फर्टिलिटी दर, और ये अब घटकर 1.94% हो गई है। अगर दैनिक देखें दर को तो तब वो 1.92 हो गई है, लेकिन अभी भी हमारा लक्ष्य है कि उसको हम 1% या उससे कम पर लाएं।